अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि जो हमने सोचा था कि हम एक 3 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप करेंगे, तो वो फाइनली 5 अक्टूबर को वो 3 महीने पूरे हुए और हम उसको मुकम्मल कर पाए। ये आप सबको बहुत मुबारक हो। असल में इसमें बहुत से लोगों का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ और उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे लिए भी ये बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था और इतने से ज़्यादा लोग जो शुरू में हमारे साथ चले और तकरीबन कोई 22-23 लोग थे जो ग्रुप में आए और जाते रहे एक-एक करके और एंड तक जो कामयाबी से पहुँचे वो थे 8 लोग। तो 23 के ग्रुप में से 8 लोग जो हैं वो एंड तक पहुँचे। बहुत से लोग अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से, अपनी किसी मजबूरी की वजह से उनको जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा ग्रुप और किसी के भी जाने पे मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे हर किसी के जाने पे अफ़सोस हुआ। मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा। लेकिन ज़ाहिर है कि अपने-अपने सबकी कंडीशंस होती हैं, अपने-अपने सिनेरियोज़ होते हैं, तो जाना पड़ भी सकता है, कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल है। ख़ास तौर पे आप लोग जो परदेस में रह रहे हैं, जिस तरह से आप लोग अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, फैमिलीज़, अपना जॉब्स, बिज़नेस और बच्चे, उनकी एजुकेशन, फिर हेल्थ का एक बड़ा इशू चल रहा है, कोरोना का ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप लोगों ने फिर भी बड़ी हिम्मत दिखाई। तो ये मैसेज और ये वीडियो इस एक्टिंग वर्कशॉप को वाइंड अप करने के लिए है और उस मौके पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी तरफ से मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ इसके एंड पे। तो सबसे पहले तो शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा सोनिया जी का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये जो पहले अवार्ड्स करवाए और उसके पीछे वही मिशन था कि लोगों को कोई रास्ता दिखाया जा सके, लोगों को कोई सब्सटेंशियल काम की तरफ लाया जा सके, उनके टैलेंट को पॉलिश किया जाए और उनको कोई एक गाइडलाइन दी जाए कि वो अपने इस गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट जो है एक्टिंग का, उसके साथ वो क्या-क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको समझा और किया और करने की कोशिश की। सोनिया जी का ये इनिशिएटिव और उसके बाद फिर ये ग्रुप जो था उसको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, वहाँ पे लोगों को लेके आना। तो मैं आप सब लोगों को सोनिया जी के थ्रू ही जानता हूँ और उन्होंने ही ये सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया, तो इसका क्रेडिट जो है उनको जाता है और इसके लिए आप सब लोगों को उनका एहसानमंद होना चाहिए। और मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाया। आई एम ऑनर्ड कि मैं आप लोग सब लोगों को थोड़ा बहुत जान पाया और आप लोगों से मेरे इंट्रोडक्शन हुआ और हम लोगों ने मिल के कुछ करने की कोशिश की। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और इस सारे उसके दौरान अगर मेरी तरफ से कोई चीज़ किसी को बुरी लगी हो, मेरा कोई कमेंट बुरा लगा हो, क्योंकि जो टीचर्स की जगह पे जब आप किसी को बिठाते हैं और उसने फिर ऑनेस्टी से काम करना होता है, तो ज़ाहिर है कि उसकी कोई ना कोई बात आपको बुरी भी लग सकती है। जैसे हमें अपने बड़े भाई की, माँ बाप की कोई बात जो हमारे भले के लिए वो कह रहे होते हैं, जो हमें पसंद नहीं होती, हमें बुरी भी लगती है। तो इसी नीयत से मैंने आपको जो है हमेशा कोई चीज़ बताने की अगर कोशिश की है और आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं पहले उन लोगों के नाम लेना चाहता हूँ जो सारे लोग थे, ताकि एक दफ़ा हम उनको याद करें जो इस सफ़र में हमारे साथ शुरू हुए थे और फिर वो किसी वजह से छोड़ गए बीच में किसी भी जगह पे। इसमें सुनेहा नायर है, नॉर्वे से हमारे साथ थी और मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इसमें आए हैं, लेकिन वो बड़ी मल्टी टैलेंटेड ख़ातून थीं और हैं। अल्लाह करे वो जहाँ भी हैं वो खुश हों और अपने इस आर्ट को इसके ऊपर काम करती रहें, क्योंकि वो उनका टैलेंट जो था वो आम लेवल का नहीं था, आम लेवल से ऊपर का था। सिंगिंग का, फिर डांस भी उनको आता था और फिर उनको एक्टिंग में बड़ा अच्छा उनका वो ज़हन चलता था।
फिर सिनेरियो जो वो क्रिएट करती थी, वो सारे जो पीसेस थे ड्रामेटिक वो खुद लिखती थी। तो हम अपने इसमें अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि वो बहुत जिसको कहते हैं पंचपटिया फ़नकार, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा टैलेंट थे। तो वो बहुत ही अच्छे लेवल की एक्ट्रेस हैं और मेरे ख़्याल में उनको अपने इस टैलेंट को कहीं यूज़ करना चाहिए, अपनी सिंगिंग को और अपनी एक्टिंग को कहीं, वो सीरियस टैलेंट है उनका जो है। तो अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ इस सारी उसके दौरान तो उसके लिए पेश की माज़रत। और अगर मैं किसी के बारे में कोई उसका ड्यू क्रेडिट मिस कर जाऊँ तो उसके लिए भी पेश की माज़रत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे और कोशिश तो मैंने की है कि मैं सबका नाम ले सकूँ, मैंने लिस्ट बनाई है बाकायदा। अच्छा, उसके बाद यूके से हमारे साथ जुड़े थे साहिल शेख साहब, जुड़े हैं अभी भी। और उसके बाद और उनका भी बड़ा पैशन है एक्टिंग का और बड़ा जुनून है, बड़ा ही उनको, और मेहनत मेहनत की उन्होंने, काफ़ी हार्ड वर्क किया, बात को समझने की कोशिश की। और मेरी ख्वाहिश है कि कभी ये जो है कहीं इकट्ठे हम काम कर सकें, हम सब लोग। इनिशियली जो सोनिया जी के साथ जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो यही थी कि अवार्ड के बाद लोगों को ट्रेन करना और उनको ट्रेन करके वहाँ पे प्रोडक्शन करना। वेब सीरीज़ हो सकती है, टीवी ड्रामाज हो सकते हैं, कोई फिल्म हो सकती है, कोई टेलीफिल्म हो सकती है। तो लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था शुरू में कि ये एक लॉन्ग शॉट है, मतलब इस बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो इकट्ठी होती हैं तो एक फ़िल्म या एक बेशक शॉर्ट फिल्म हो 10 मिनट की तो वो पॉसिबल होती है। बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा एक टाइम पे कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए टीम वर्क बड़ा ज़रूरी होता है। तो आप सब लोगों की ज़ाहिर अपनी अपनी लाइफ है अलग से, और आप लोग प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं हैं। प्रोफेशनल एक्टर मतलब है कि जो बाकी और कोई कुछ काम ना करता हो, सिर्फ यही काम करता हो, तो वो अवेलेबल होता है ऐसी एक्टिविटी के लिए। आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल था असाइनमेंट के लिए भी टाइम निकालना, तो इसलिए मुझे ये नहीं पता कि हम कभी इकट्ठे काम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन इनिशियल प्लान यही था, इनिशियल जो आइडिया था वो यही था कि हम अवार्ड करेंगे, अवार्ड से हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और टैलेंटेड लोग उसमें से निकलेंगे, फिर वो ट्रेंड होंगे, और ट्रेंड होने के बाद हम उनके साथ चीज़ें क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ड्रामा हो सकता है, टेलीफिल्म हो सकती है, फिल्म हो सकती है, वेब सीरीज़ हो सकती है, और कॉमेडी, ट्रेजेडी, इस तरह की सारी चीज़ें। और हमने उन पे कुछ आइडियाज़ पे हमने काम भी किया था, शुरू कर दिया हुआ था। तो वो उस वक्त हम 2-3 राइटर्स के साथ कांटेक्ट में थे और हम स्टोरी वगैरह लिखवा रहे थे। हमने कुछ स्टोरीज़ फाइनलाइज़ भी की थी, मैंने और सोनिया जी ने, और कुछ उन्होंने आइडियाज़ दिए थे, कुछ पे मैं काम कर रहा था ऑलरेडी। तो वो सब्जेक्ट जो है वो अलग से एक जगह पे रुका हुआ है, वो कैंसिल नहीं हुआ और वो पॉसिबल नहीं हुआ एक्चुअली। तो ऐसा भी नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, यानी कि उसके लिए जो सारी कंडीशंस हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मुमकिन है हम कभी शायद ये कर पाएँ, मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ भी है, क्योंकि हमारा प्लान जो था शुरू में वो यही था। सुनेहा के बाद साहिल शेख का हमने ज़िक्र किया। साहिल साहब भी बड़े एक्टिंग के बारे में बड़े पैशनेट हैं, जैसे कि मैंने उनका थोड़ा सा पहले ज़िक्र किया। फिर थोड़ा अर्सा के लिए हमारे ग्रुप में आई थी आयरलैंड से मैगी, और नॉर्वे से जवाद अहमद, और नॉर्वे से काशिफ इकबाल, जो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आखिरी असाइनमेंट के बाद जो है ग्रुप जो है क्विट कर गए। उनका कोई लीगल इशू चल रहा था उस वजह से, और वो नहीं कर पाए, मुझे अफसोस हुआ उसका। उनका भी पैशन जो है वो मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। वो बहुत ही जज्बाती थे एक्टिंग को लेके, और बड़ा उनके अंदर एक एनर्जी और बड़ा एक जज्बा है। तो अल्लाह करे कि वो अपनी मुश्किलात पे काबू पा लें और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और वो जो है वो अपने शौक़ को जारी करें दोबारा। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों के बारे में नहीं बात कर पा रहा, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया। जैसे कि जवाद अहमद जो नॉर्वे से थे, उनका वो थोड़ी देर के लिए ग्रुप में आए, और ना ही मैं किसी की ऑनेस्टी पे बात करना चाहूँगा, ना मैं किसी की इंटेंशन पे बात करना चाहूँगा, इसलिए कि मुझे पता है कि ये सारे आप सब लोग जो है
पूरी ऑनेस्टी के साथ ये काम करना चाह रहे थे और कर रहे थे। लेकिन हालात जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। ख़ास तौर पे जब आप अपने मुल्क में भी ना हो और आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम ना हो, जिसको हम फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, फ्रेंड्स का एक सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। मैं ख़ुद भी बाहर काफ़ी आता जाता रहा हूँ, अभी भी आता जाता रहता हूँ। मैंने ये देखा है कि लोग सर्वाइव करने की कोशिश करते रहते हैं सारा टाइम। अपने मुल्क से बाहर जब होते हैं तो सारा टाइम वो सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। जीना तो बड़ी दूर की बात है। तो वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है जो आप सब लोग जी रहे हैं, और मेरी अब दुआएँ आप सब लोगों के साथ हैं। उसके बाद थे हमारे साथ हैं मरियम साहिबा नॉर्वे से, जो कि एक्टिंग करती भी रही हैं, और उनकी बड़ी एक मैं समझूँगा कि उनकी उनकी बड़ी मेहरबानी और उनकी बड़ी मेरे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि उन्होंने इस ग्रुप को इस तरह से जॉइन किया, और हमारे साथ बिल्कुल न्यू कमर्स थे उनके साथ उन्होंने असाइनमेंट्स को वैसे ही रिस्पॉन्ड किया जैसे बिल्कुल नए लोग कर रहे थे। हालांकि वो मेरे से भी सीनियर हैं, और मुझे ये उनकी बात बहुत अच्छी लगी। और इसका मतलब ये है कि उनका जो सफ़र है वो रुका नहीं है। वो किसी उसका कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हुई कि मैं कोई स्टार हूँ या मैं कोई एक्ट्रेस हूँ और मुझे तो इनसे ज़्यादा आता है और इनको सबको क्या पता। वो बिल्कुल एक न्यू कमर की तरह ही हर असाइनमेंट पे उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती रहीं। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, और वो बहुत काइंड रही हैं थ्रू आउट। हालाँकि मेरा ख़्याल है कि मैंने उनको क्या कोई नई बात बतानी थी, लेकिन वो ऐसे ही सीखती रहीं जैसे कि उनके लिए ये नई बात है। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद स्कॉटलैंड से सागर भी बड़ा पैशनेट है एक्टिंग के बारे में, और जब मैंने अगर कोई असाइनमेंट दी तो उसने उससे ज़्यादा करने की कोशिश की। उसको बहुत ही जान लगा के सीखा। बीच में वो बहुत ही बीमार भी थे, लेकिन फिर भी असाइनमेंट पे वो रिस्पॉन्ड करते रहे हर चीज़ के ऊपर। जो काम हमने उनको कहा, जो असाइनमेंट दी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से की। और मुझे खुशी है कि वो एक्टिंग को और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे कि उन्होंने बुक्स भी ख़रीदी मेरे से बात करने के बाद, और वो रीडिंग शुरू की, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ की, और एक्टिंग के बारे में जो किताबें हैं वो पढ़नी शुरू की। तो मैं उनके लिए उनके आगे पूरी अभी उनके पास काफ़ी टाइम है, तो मेरी ख्वाहिश है कि वो कहीं ना कहीं मुझे एक्टिंग करते हुए आप सब लोग नज़र आएँ और वो भी नज़र आएँ। उसके बाद स्वीडन से हमारे साथ अमारा जुड़ी, और वो अमारा साहिबा जो है वो थ्रू आउट हमारे साथ रहीं और एंड तक वो पहुँची। फिर स्वीडन से हमारे साथ थे ज़वार हुसैन, और वो भी बहुत ही पैशनेट एक शख्स हैं एक्टिंग के बारे में और अपने टैलेंट को लेके। ख़ास तौर पे उनकी पोइट्री रीडिंग बड़ी इम्प्रेसिव थी, और हमारी उसके अलावा भी बात होती रही उसके ऊपर। उसके अलावा जो था उनका जो फेस था वो बड़ा उनको सपोर्ट करता था इंटेंस एक्टिंग के अंदर। तो उनका वॉइस कंट्रोल भी बहुत बेहतर था क्योंकि वो शायरी रीड करते थे। तो वो भी मैं समझता हूँ कि बल्कि वो डीडीटी अवार्ड्स के बेस्ट एक्टर जो थे, और सबसे ज़्यादा वोट उनको पड़े, और वो भी अपनी मसरूफियत की वजह से उनको ग्रुप जो है छोड़ना पड़ा। मुझे अफसोस हुआ उनके जाने का, क्योंकि वो भी एक एसेट थे ग्रुप का। तो उम्मीद है कि वो ठीक होंगे और अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है स्वीडन से ही शाइस्ता रानी साहिबा, और उनका शाइस्ता रानी साहिबा का जो थ्रू आउट कंडक्ट था वो बहुत ही जिसको मैं कहूँगा कि बहुत उसमें ऑनेस्टी और वो था एक जज्बा बहुत था, क्योंकि वो ना हर वक्त एक एनर्जी उनकी वो जो थी ग्रुप में, उनकी प्रेजेंस से एक एनर्जी थी। और उन्होंने बहुत इसको मतलब मेहनत से चीज़ें की। ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने गेटअप्स के ऊपर बहुत अपने काम किया, और क्योंकि वो एडिटिंग भी करती थी खुद, तो वो इफ़ेक्ट्स वगैरह जो उन्होंने करने शुरू किए हुए थे उसमें मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट उनका रहा है थ्रू आउट के। वो जो इफ़ेक्ट्स यूज़ करने, एडिटिंग अच्छी करने की कोशिश करनी, इस काम को सीखने की कोशिश, जैसे कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी वो सीख रही थी जो एडिटिंग में यूज़ होते हैं। और एडिटिंग में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी जो असाइनमेंट्स थी और काफ़ी अच्छे आइडियाज़ उन्होंने किए। और उनकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत मैं समझता हूँ कि
उनकी जो प्रेजेंस थी, ऑन स्क्रीन प्रेजेंस एक चीज़ होती है कि आप मतलब स्क्रीन पे कैसे लग रहे हैं। तो उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी अच्छी थी और अच्छे लेवल की, अगर वो एक्टिंग को ऑप्ट करती तो वो एक अच्छे लेवल पे एज एन एक्ट्रेस जा सकती थी। अभी भी जा सकती हैं अगर वो चाहें तो। आई विश कि वो आई प्रे कि वो करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में इसको। ज़ब्बार साहब और रानी साहिबा की जो एक यूनिक बात ये थी कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मियाँ बीवी, और वो अपनी वीडियोस मिल के बनाते थे, मिल के प्लान करते थे। तो जो उनकी अवार्ड वाली वीडियोस थी तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है वीडियोस देख के जैसे ट्रेंड एक्टर्स होते हैं उस तरह वो बिहेव करते थे। जैसे बहुत ही नेचुरल, और उनका जो कंडक्ट था आपस में वो बड़ा दिलचस्प था। तो उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, ढेरों दुआएं कि वो खुश रहें आपस में एक दूसरे के साथ। और मेरी तरफ से उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह खुश खुर्रम रखे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। दूसरा कपल भी था। इस ग्रुप की मज़ेदार बात ये थी कि मेरे ख्याल है इसमें 2 कपल्स थे, अगर मुझे एग्जैक्टली सही याद है। वो जाज़ेब साहब और मायरा, वो मियाँ बीवी थे, और फिर अपना रानी साहिबा और ज़ब्बार साहब, ये मियाँ बीवी थे। और इस वजह से इस ग्रुप का माहौल जो है एक बड़ा एक फैमिली की तरह रहा। उसमें सोनिया जी की भी बहुत मेहनत शामिल है, और इसीलिए शायद ये जो सफ़र था 3 महीने का, वो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। इतने अच्छे तरीके से सारा टाइम जो है ये गुज़र सका। उसके बाद नॉर्वे से मिशेल हमारे साथ जुड़ी। अच्छा, अमारा और मिशेल जो हैं, ये दोनों बहुत नेचुरल, अपनी एक्टिंग में बहुत नेचुरल रही हैं, और इन्होंने इम्प्रूव बहुत किया। इन्होंने मैंने इनको देखा है कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी खामियों पे काबू पाया, और बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह, जो प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं उनकी तरह इन्होंने ऑन स्क्रीन बिहेव किया कैरेक्टर्स के साथ, और जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त बात थी। और मेरे सामने बिल्कुल आपका सफ़र है, हर बंदे की पहली असाइनमेंट से लेके आखिरी असाइनमेंट तक मुझे साफ पता है कि किसका कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितना डिफरेंस हुआ। तो इनका भी बहुत, इन दोनों को मैं अलग से शाबाश देना चाहूँगा कि मिशेल ने और अमारा ने जिस तरह से इन सारी चीज़ों को किया, समझा, और सिनेरियोज़ क्रिएट किए, डायलॉग्स, और फिर उसके ऊपर जिस तरह से इन्होंने बिहेव किया और एक्ट किया, वो किसी भी प्रोफेशनल एक्टर से कम नहीं था। फिर यूके से खुर्रम साहब हमारे साथ रहे थोड़ा अर्सा, और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, और काफ़ी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उनकी एनर्जी भी बहुत ही मज़े की थी ग्रुप के अंदर, लेकिन उनको अपनी मसरूफियत की वजह से जाना पड़ा। फिर उसके बाद नॉर्वे से जहाँ ज़ेब मुग़ल साहब हमारे साथ थे, और वो एक डिफरेंट टाइप का उनका एक एक्टिंग का माइंडसेट था, अंडरटोन एक्टिंग करना और अपने ही तरीके से करना। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कर सकते हैं, और उनकी प्रेजेंस का भी बड़ा मज़ा आया जितनी देर भी वो हमारे साथ रहे। उसके बाद नॉर्वे से उमर लूमड़ी, मुझे समझ नहीं आई आज तक कि क्यों उनको मुनासिब लगा कि उनके नाम के साथ लूमड़ी का लफ्ज़ लगे। उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि क्योंकि मैं बहुत शरारतें करता हूँ, और मैं बहुत कुछ और भी उन्होंने लफ्ज़ बोला कि मैं बहुत इस तरह का हूँ, तो मैं इसलिए लूमड़ी जो है वो ठीक है। तो मे बी उनको सूट करता हो, मे बी टिकटॉक के ऊपर ज़रा डिफरेंट एक मिजाज होता है लोगों का और सारी चीज़ों का। तो उमर ने भी बहुत कोशिश की, अपना पूरा ज़ोर लगाने की कोशिश की एक्टिंग के अंदर, चीज़ें लर्न करने के अंदर, और हर असाइनमेंट पे रिस्पॉन्ड किया, इसलिए उनको भी मैं कहूँगा कि वेल डन, वेरी गुड। उसके बाद आदिल मीर साहब हैं नॉर्वे से। आदिल मीर साहब जो हैं वो एंड तक रहे, और पूरी आदिल साहब आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा वो किया, और बहुत एनर्जी लगाते हैं आप भी, बहुत जान से आप एक्टिंग करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। जब आप इतनी एफर्ट पुट इन करते हैं किसी चीज़ में, तो ज़रूर वो चीज़ आपको आगे से रिस्पॉन्ड करती है। तो आपका भी एक बड़ा ख़ास एक मिजाज है एक्टिंग का, और आपके फेस पे एक कैरेक्टर है, और मैं चाहूँगा कि आप भी इससे ज़िंदगी में कोई काम लें इस चीज़ से, जो कि आपके पास गिफ्ट है, और ज़रूर आप इस काम को जारी रखें किसी न किसी सूरत में। फिर है हमारे साथ नॉर्वे से शाहज़ेब चौधरी। शाहज़ेब जो है जब
जब हम अवार्ड वाली उसमें फ़ेज़ में थे, तो मेरा ख़्याल है कि मेरा ख़्याल नहीं, मुझे कि बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि मेरे जो बेस्ट एक्टर थे वो शाहज़ेब थे, और मैंने और किसी ने इनको वोट नहीं दिया था बेस्ट एक्टर का। इनका सिर्फ़ एक वोट था बेस्ट एक्टिंग का, और वो मैंने दिया था। किसी को भी बेस्ट एक्टर नहीं लगे, ऐसा होता है। तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि मेरा अंदाज़ा और वो बिल्कुल सही था कि उनके अंदर शाहज़ेब के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और प्रॉपर एक्टर वाला। और एक्टर, आप सब लोग अच्छे एक्टर हैं, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन एक बंदा होता है कैरेक्टर एक्टर। वो कुछ लोग होते हैं जो हीरो बने रहते हैं, आप उनसे कुछ भी करवाएं तो वो हीरो बने रहना चाहते हैं, वो हीरो की तरह बिहेव करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो नहीं सोचते कि वो हीरो हैं, वो कैसे लग रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, वो अच्छी शक्ल बन रही है कि नहीं, तो वो कर देते हैं जो करना होता है। शक्ल बिगड़े जो भी हो, आप उनको चाचा बना दें, मामा बना दें, बुढ़ा आदमी बना दें, चोर बना दें, सिपाही बना दें, सफाई वाला बना दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरी जान लगाते हैं उस पर। तो शाहज़ेब जो है वो सीरियस उनके अंदर टैलेंट है इस एक्टिंग का, और मेरी दुआ है कि वो भी अपने इस शौक़ को, अपने इस टैलेंट को लोगों को दिखा सकें और इसको प्रैक्टिस कर सकें मज़ीद। फिर इस लिस्ट में है अली हैदर। शुरू में हमारे साथ जुड़े थे, फिर वो अपनी किसी रीज़न की वजह से वो चले गए, काफ़ी देर वो ग्रुप में रहे, और मैं समझता हूँ कि वो भी अच्छे एक्टर हैं, और उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की। उनकी जो अवार्ड की वीडियोस थी वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग एक वो थे, कंटेस्टेंट थे, और मेरे ख़्याल में दूसरे नंबर पे वो थे, अगर मुझे करेक्टली याद है तो। और अदरवाइज़ भी ग्रुप में भी काफ़ी अच्छी सेंसिबिलिटी उनके अंदर मैंने देखी, और उनकी एक्टिंग में और उनकी जो सिनेरियो क्रिएट करने में उनके टैलेंट में मुझे कोई डाउट नहीं है। वो बहुत इस काम में आगे जा सकते हैं। फिर करिश्मा थी थोड़े अरसे के लिए, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो, वो आई, वो भी फिर छोड़ गई ग्रुप जो है किसी वजह से। तो वो भी अच्छी, एक प्रीटी फेस उनका वो था, और वो भी इस काम को चाहे तो वो कर सकती हैं। मैंने उनका बहुत ज़्यादा काम नहीं देखा, और वही वीडियोस देखी जो अवार्ड में आई थी। तो क्योंकि असाइनमेंट्स वगैरह उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं की। फिर पाकिस्तान से ईमान, मेरा ख्याल सबसे छोटी उम्र की जो इसमें जो लड़की थी वो ईमान। और ईमान ने भी मेरे से काफ़ी सख्त बातें भी सुनी, क्योंकि उसको शुरू में बात समझ नहीं आती थी, तो मैंने काफ़ी सख्ती से उनको समझाने की कोशिश की, और बड़ी बात है कि वो लगी रही उस पर, और वो घबरा के ग्रुप छोड़ के नहीं चली गई। और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा लर्न किया, काफ़ी अच्छा अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर काम किया, और वो अपने कंफर्ट जोन से निकली, और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। और उम्मीद है जो हम एक्टिंग वर्कशॉप कर रहे हैं लाहौर में, वो उसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास थे नॉर्वे से रहमान खलील। रहमान खलील भी नेचुरली काफ़ी नेचुरल है, अपने जो भी वो करते हैं, अपनी जो भी वीडियो वो करते हैं उसमें काफ़ी नेचुरलपन उनमें था। तो उनको थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा उनको, और वो अगर सीखें तो वो भी एक अच्छा इजाफ़ा हो सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो लेकिन वो भी ग्रुप छोड़ना पड़ा उनको अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। उसके बाद आगे हैं हमारे पास नॉर्वे से वहीद अंजुम साहब। और वहीद अंजुम साहब से हमारा ज़्यादा लंबा साथ नहीं रहा, तो मुझे नहीं उनके बारे में पता कि मैं क्या कहूँ। जो जहाँ भी हैं, गॉड ब्लेस यू वहीद साहब, और अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और अपने ऊपर काम करते रहें ज़रूर। फिर थोड़े अरसे के लिए यूके से हमारे साथ जुड़ी मुस्कान साहिबा, और वो भी ऑलरेडी जो चीज़ें कर रही थी, मेरे ख्याल टिकटॉक पे भी, और शायद पोइट्री भी करती थी, और लेकिन वो भी ज्वाइन ना ज़्यादा देर तक हमारे साथ ना चल सकी। खैर, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। फिर नॉर्वे से मायरा ख़ान थी। मायरा भी बहुत एक सीरियस टैलेंटेड इंडिविजुअल है, और वो भी बहुत नेचुरल है। अपने जो भी आर्ट, एक्टिंग जो भी उनका है, उनके जो एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो फुटवर्क, क्योंकि मैंने उनकी दूसरी वीडियोस भी देखी जो अवार्ड में बल्कि वो बेस्ट एक्ट्रेस थी, तो वो बहुत ही नेचुरल है।
गॉड गिफ्टेड है और अनडाउटेडली वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, और वो पाकिस्तान में होती हैं तो वो डेफिनेटली लीडिंग रोल्स कर रही होती, क्योंकि उनकी भी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही अच्छी है और एक्टिंग स्किल्स भी बड़े अच्छे हैं और नेचुरल है। और एक और चीज़ होती है कि आपके फेस के एक्सप्रेशंस तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, आप बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये जुमला आपने बोलना है, आप वहाँ से उठ के आएंगे, यहाँ से पानी ग्लास में डालेंगे, यहाँ बैठ के वो पिएंगे और उसके बाद आप लाइन बोलेंगे, तो ये इसमें फुटवर्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऑन स्क्रीन फुटवर्क जो है वो बहुत नपा तुला होता है, ठीक है। आपको बहुत गिने हुए कदम होते हैं जो आपने लेने होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि वो नेचुरली उनके अंदर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और फुटवर्क है वो बहुत ही एक्यूरेट है, जो एक्टर्स का होता है, ट्रेंड एक्टर्स का जो होता है। क्योंकि वो सोनिया साहिबा की बेटी हैं, तो ऑब्वियसली उनके जेनेटिकली वो आर्टिस्ट हैं और टैलेंटेड हैं। तो लेकिन जाहिर है कि उनका वो जहाँ वो हैं नॉर्वे में, वहाँ वो क्या एक्टिंग करेंगे। आप सब लोग जहाँ हैं वहाँ पे उधर इतना कोई काम एक्टिंग का है नहीं, तो इसी तरह फिर वो जो टैलेंट है वो दब जाता है या कहीं पीछे चला जाता है या ज़ाया हो जाता है। तो यही देखते हुए हमारा प्लान था, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्लान ये था कि हम ये करेंगे, फिर लोगों को ट्रेन करके उनके साथ काम करेंगे। मुझे पता नहीं ये कब इनिशिएट हो जाए प्रोजेक्ट दोबारा, फ़िलहाल नियर फ्यूचर में ऐसा नज़र नहीं आ रहा, और उसकी रीज़न मैं नहीं हूँ, उसकी रीज़न आप सब लोगों की मसरूफ़ियत है, आप सब लोगों की जो हालात हैं। हालात से मुराद ये है कि कोविड है, जॉब्स हैं, फिर क्योंकि इसमें सारे प्रोसेस में लोग जॉबलेस बहुत हुए हैं, तो कोई बंदा रिस्क ले नहीं सकता। तो मैं मशवरा भी नहीं दूंगा कि आप रिस्क लें, क्योंकि आप सब लोगों के साथ फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं, आपने उनको प्रोवाइड करना है, आपने उनको सपोर्ट करना है। तो ये वाइज़ नहीं है कि वो सारा कुछ छोड़ के एक तरफ बिल्कुल नई तरफ लगा जाए, जिसका कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फ्यूचर में काम भी नहीं है। तो मायरा साहिबा जो है वो भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो जहाँ है वहाँ पे वो काम कर नहीं सकती। जैसे मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान में होती तो वो बहुत बिजी एक्ट्रेस होती। उसके बाद नॉर्वे से उस्मान फ़िदा साहब आए, हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े और फिर चले गए ग्रुप छोड़ के, क्योंकि मसरूफ़ियत होती है। फिर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, मुझे पता नहीं कि उस्मान साहब का क्या इशू था, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी पेस फ़र्क होती है। आपको लग रहा होता है कि इधर बहुत तेज़ तेज़ हो रहा है जो हो रहा है, तो मैं तो टाइम नहीं दे सकता, या आपको लगता है यहाँ पे बहुत स्लो हो रहा है जो हो रहा है, तो मैं इतना बहुत टाइम टेकिंग है, ये कौन करेगा। तो इसलिए भी होती हैं रीज़न्स चले जाने की। फिर नॉर्वे से हमारे साथ थे मुक़द्दस शाह साहब, और इन्होंने अवार्ड में भी काफ़ी हिस्सा लिया था, काफ़ी अच्छी वीडियोस भेजी, काफ़ी इनका भी सीरियस टैलेंट और शौक़ था। और ये सारे लोग जो हैं ये मुख्तलिफ़ टाइम पे हमारे साथ आते और जाते रहे, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों की बड़ी मेहरबानी और मोहब्बत कि आपने ग्रुप ज्वाइन किया, आपने मुझे एक इज़्ज़त वाली जगह पे रखा और मेरी बातों को सुना, समझा, बर्दाश्त किया। आप सब लोग जो हैं, और आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 23 लोग थे जो ग्रुप में आए और गए। अच्छा, उसमें बीच में बच्चे भी थे, मेरा ख्याल वो शायद अम्मारा साहिबा के बच्चे थे या उनके थ्रू आए थे। कुछ बच्चे भी थे, और उन बच्चों के लिए भी बहुत सा प्यार। मैं उनके नाम मिस कर गया हूँ, मेरे जहन में नहीं है, और मुझे वो उसमें भी वीडियो में भी उस तरह से नहीं मिले। मैं टाइमलाइन भी चेक की, तो उन बच्चों को भी बहुत सारा प्यार, और साहिल साहब के बच्चे भी उनके साथ हेल्प करते हैं, बाज़ दफ़ा वीडियोज़ में आते हैं, तो उनको भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों की फैमिली के लिए, और आप सब लोगों के बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं। और इसी तरह पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें और हिम्मत ना हारें। अब वो 8 लोग, 8 मुजाहिदीन जो कि एंड तक पहुँचे, उसमें साहिर शेख साहब, मरियम साहिबा, ईमान अली लाहौर से, फिर अम्मारा साहिबा, मिशेल, सागर साहब, आदिल मीर साहब और शाहजेब चौधरी साहब।
ये जो 8 लोग हैं, ये इन्होंने कामयाबी से इस एक्टिंग वर्कशॉप को कंप्लीट किया और इन सबको, इन लोगों को, और मैं रीथिंक करूँगा काशिफ़ साहब के बारे में भी, उनको मिला के 9, क्योंकि उनकी लास्ट वाली असाइनमेंट मिस है, तो उनको मिला के 9 लोग हो जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि सारे लोग एंड तक पहुँचते, लेकिन ऐसा ही होता है, ड्रॉप आउट एक वो रेशो निकल आती है कि अगर 50 लोगों की क्लास होती है तो एंड तक जो है वो 20-25 लोग पहुँचते हैं, हमेशा ऐसे होता है। तो बल्कि इससे भी कम पहुँचते हैं समटाइम्स। तो इसी तरह से 23 लोगों में से हमारे पास 8-9 लोग जो हैं उनका कंप्लीट हो गया ये 3 महीने का ऑनलाइन एक्टिंग वर्कशॉप। तो अब इन लोगों को डीडीटी मैनेजमेंट की तरफ से सोनिया जी जो हैं, और आबिद अली फिल्म्स की तरफ से बहुत बहुत इनको मुबारक हो आप सब लोगों को। और आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट हमारी तरफ से, जो कि आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके ईमेल उसके ऊपर। तो आप सब लोग अपनी ईमेल भी शेयर कीजिएगा। आपको ईमेल कर दिया जाएगा आपका ऑनलाइन जो आपकी एक्टिंग वर्कशॉप है, इसका एक आपको सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा आबिद अली फिल्म्स की तरफ से और डीडीटी की तरफ से। तो मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि वो मैं ख़ुद आपको भेजूं, जैसे कि अभी भी आपके सामने है कि चीज़ें भेजना मंगवाना बहुत मुश्किल है, और डीडीटी के अवार्ड्स भी ड्यू हैं, वो मिलने हैं और वो ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, आप जो भी उसके विनर्स थे। तो इसमें यह है कि ये मैं आपको चाहता तो ये था कि मैं आपको यहाँ से बाई पोस्ट भेजता, लेकिन आप ख़ुद ही उसका हार्ड पेपर पे प्रिंट लीजिएगा और उसके साथ अपनी तस्वीर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वो सर्टिफिकेट जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप वो फ्रेम करवा के अपने कमरे में लगाएं, क्योंकि ये आपकी एक सीरियस अचीवमेंट है। तो ये हमारी एक्टिंग वर्कशॉप जो है वो 5 अक्टूबर को ख़त्म हुई है, हमारा राबता ख़त्म नहीं हुआ। मेरा नंबर आप सब लोगों के पास है और ये ग्रुप भी अपनी जगह पे मौजूद है। इसको मेरे ख़्याल में डिलीट करने की कोई रीज़न नहीं है। आप लोग रहना चाहें इसमें रहें, आप लोग इसको छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं। तो हम कांटेक्ट में रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह ताला, और इसी तरह से लोग जुड़ते हैं, इसी तरह से आपके कनेक्शंस बनते हैं, आपके रिलेशनशिप बनते हैं, आपकी फ्रेंडशिप बनती है, और इंसान जो है वो उसको इंसानों की ही ज़रूरत रहती है। हमेशा जितने भी पैसे कमा लें, जितनी भी मशीनें इकट्ठी कर लें, बिलाखिर आपको खुशी या गम शेयर करने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और अपने मुश्किल वक्त को अपने इस टैलेंट के थ्रू डील करने की कोशिश कीजिएगा। ये गिफ्ट है और इसकी कदर भी करें, इसकी इज़्ज़त भी करें। मेरी कोई बात आपको इस पूरे पीरियड में, जब से अवार्ड शुरू हुए तकरीबन 5 महीने, तो इस दौरान मेरी कोई बात, मेरा कोई कमेंट आपको सख्त लगा हो, बुरा लगा हो, तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफ़िज़।